हमने फराख दिली से तारकीन वतन की बड़ी तादाद को संभाला। मेहमान नवाजी पाकिस्तान के DNA में शामिल है। गैर कानूनी तारकीन वतन को रज़ाकाराना तौर पर रजिस्ट्रेशन और वतन वापसी के मुतादिद मौके फराहम किए। ये कहना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी से काम लिया। बहुत से गैर कानूनी लोग ब्लैक मार्केट में काम करते हैं, कोई टैक्स नहीं देते। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत मुख्तलिफ ममालिक भी गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल से दो चार हैं। खुशहाल, पुरअमन और महफूज पाकिस्तान से ही अफगानिस्तान तरक्की करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में गैर कानूनी तारकीन वतन पर खुसूसी तहरीर। ना कानून में गुंजाइश थी, ना आइन में गुंजाइश थी, लेकिन वज़ीर आज़म को निकालना मकसूद था। सिर्फ ये था मकसद कि जी वज़ीर आज़म को फारिग किया जाए, क्योंकि एक सेलेक्टेड बंदे को लेकर आना था। तो उस वक्त 2017 में पाकिस्तान खुशहाल था, बिजली भी आ रही थी, लोड शेडिंग भी ख़त्म हो चुकी थी। मुझे क्यों सजा दी? नवाज शरीफ ने फिर हिसाब मांग लिया। आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। आइन से हटने वालों के खिलाफ एक्शन लिया तो हमारे खिलाफ ही एक्शन हो गया। इतने साल हुकूमत नहीं की जितने साल जेल में गुजारे। एक से इलेक्टेड को लाने के लिए वज़ीर आज़म को फारिग किया गया। वहम में भी नहीं था कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया जाऊंगा। हम ना इंसाफियों को भूल जाते हैं, अपने साथ इतने मुखलिस नहीं जितना हमें होना चाहिए। ये भी किसी को पूछना चाहिए था कि सुबह का वज़ीर आज़म रात को कैसे हाईजैकर बन गया। RTS बंद करके जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। सिंध में कोयले को निकाल कर प्लांट लगाए। मेरे तमाम साथियों पर झूठे मुकदमात बनाए गए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लियामानी बोर्ड के इजलास से खिताब। नून लीग को पूरे सिंध में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। नवाज शरीफ उम्मीदवारों को मुतासिर करने के लिए मुनफरिद बात कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह का नवाज शरीफ के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, मियां साहब का थरकोल पर बात करना मुनासिब नहीं। कराची में अमन के पीछे पुलिस के शोहदा हैं, ये पुलिस के शोहदा का क्रेडिट ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर करने के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट, मुझे समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन लंबा हो। इलेक्शन होने दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हों। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी। हमें इस हवाले से लकीर खींच कर हद मुकर्रर करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला दिया। फरवरी के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में वोटर्स का डाटा जारी कर दिया। मुल्क भर में वोटर्स की तादाद 12,85,85,760 हो गई। मुल्क भर में मर्द वोटर्स की तादाद 6,92,63,704 है। खवातीन वोटर्स की तादाद 5,93,22,056 है। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स में 53.87% मर्द जबकि 40.13 खवातीन वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। PTI वकील बैरिस्टर अली जफर और दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल। PTI वकील बैरिस्टर अली जफर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरे कार पर एतराज उठा दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है, ट्रिब्यूनल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म दिया था। जब बिला मुकाबला इंतखाब हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। बिला मुकाबला इंतखाबात कोई गैर कानूनी काम नहीं। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, वकील ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा की। केस की मजीद समाअत कल 2 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन हमारा सर्टिफिकेट जारी करे, चेयरमैन PTI का मुतालबा।
बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते तो जमहूरियत का नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन का काम साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना है। अकबर इस बाबर प्लांटेड शख्स है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाए तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं कि अमल दखल करे। 14 दरखास्त गुजारों में कोई भी PTI का मेंबर नहीं। इन 14 लोगों में से एक ने भी दरखास्त नहीं दी कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। किसी को इलेक्शन पर एतराज है तो उसे साबित करना होगा कि वो पार्टी का मेंबर है। कानून कहता है हर पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन खुद करवाने हैं। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। गैर शरई ने कहा कि इसकी समाअत भी अडयाला जेल में होगी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी PTI को अदालत में पेश करने से माजरत कर ली। सिक्योरिटी वजूहात के बायस बानी PTI को पेश नहीं कर सके। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा। सेशन कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस की समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल रोकने की फौरी सदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक अदालत को आगाह कर दिया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। आसिफ अली जरदारी सियासी महाज पर मुतहरिक। तुर्बत में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत। साबिक निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी में शमूलियत मेरे लिए एहसास है। सरफराज बुख्ती। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे तो लुडियां डालूंगा। शहबाज शरीफ का भी अहम रोल होगा। नवाज शरीफ ने मामला अल्लाह पर छोड़ा, अल्लाह ने इंसाफ दिला दिया। आसिफ जरदारी समेत तमाम सियासी लोगों से ताल्लुकात हैं और रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अयाज सादी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इंतखाबात के लिए ग्रैंड बैठक का इंदिया। MQM ने किसी से सियासी इत्तेहाद नहीं किया। ताउन की राहें हमवार हुई हैं। नून लीग से मुज़ाकरात हुए हैं। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मामला चल रहे हैं। हम किसी से मदद नहीं मांग रहे, हम मदद करते हैं। सीट एडजस्टमेंट वोटर्स के साथ ज्यादती होती है। अवामी उमंगों के मुताबिक इलेक्शन हुए तो असल मैंडेट सामने आएगा। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। जैसी भी सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन को हिम्मत से आगे बढ़ना होगा। पूरा मुल्क इलेक्शन कमीशन के साथ है। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने इलेक्शन करवाने का मुतालिबा किया। हम कभी इलेक्शन से पीछे नहीं हटे। हमें कहा गया कि पंजाब आपके लिए नो गो एरिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज सामरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। हम सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। जमहूरियत हमारी मंजिल और मकसद है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की मीडिया टॉक। लाहौर हाई कोर्ट का शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म। शेर अफजल मरवत की नजरबंदी के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस शहराम सरवर ने शेर अफजल मरवत की रिहाई का हुक्म दे दिया। पुलिस ने 3 MPO के तहत शेर अफजल मरवत को कुछ रोज कबल गिरफ्तार किया था।